एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एचपी टैट के साइकोलॉजी के पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आज आपका हुआ था पेपर मॉर्निंग सेशन में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द बॉटम हायरार्की स्ट्रक्चर ऑफ नीड्स प्रेजेंटेड बाय अब्राहम मैस्लो इन हिज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। तो सबसे नीचे आता है आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज डैश इज अ मेंटल स्ट्रक्चर दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इंटरप्रेट न्यू इन्फॉर्मेशन। तो आपका कौन करता है? स्कीमा करता है। प्याजे की थ्योरी से ये क्वेश्चन था। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज अ पनिशमेंट इज अ पॉजिटिव रीइंफोर्सर, अ नेगेटिव रीइंफोर्सर, नॉट अ रीइंफोर्सर, नन ऑफ द फॉलोइंग। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो सी रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलेक्चुअल मॉडल डेवलप्ड बाय गिलफोर्ड प्रोवाइड्स। तो वो कितने प्रोवाइड करता है? 150 फैक्टर्स प्रोवाइड करता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू स्परमैन ईच इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स। तो हमने पढ़ा था इसमें 2 फैक्टर्स की थ्योरी थी ये। तो उसमें एक जनरल फैक्टर होता है, एक स्पेसिफिक होता है। तो सब में क्या होता है आपके पास? एक जनरल एक स्पेसिफिक। सो G and S is the right answer. Both G factor and S factor is the right answer. Next is dash is not the branch of applied psychology. So educational है, clinical है, experimental है, military psychology नहीं होती है। तो C is the right answer. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू। तो आपको पता है हम एडजस्टमेंट कहाँ करते हैं? इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए करते हैं। तो वो किस चीज़ से आता है? आपके सोशल डेवलपमेंट से आता है। तो सोशल में आता है कि आप सोशली, मैन जो है सोशल एनिमल है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बहुत बार बताया है। तो फिर जो उस सोसाइटी में रहने के लिए क्या करनी पड़ती है? एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज अ पर्सन पोटेंशियल एबिलिटी in an activity of a specialized kind is known as। तो उसको हम क्या बोलते हैं? aptitude बोलते हैं। B is the right answer. Next is who used puzzle box in his experiment for developing the learning theory। तो थॉर्नडाइक ने किया था। So B is the right answer. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। an individual becomes more clear in his oral as well as written expression during। इसमें मोर क्लियर लिखा है, तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर, देखो वैसे तो बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में लिखना स्टार्ट कर देता है, स्कूल चले जाता है तो वो लिखना स्टार्ट कर देता है। बट इसमें मोर क्लियर लिखा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर की का वेट करना पड़ेगा इस आंसर के लिए। बट स्टिल मेरे हिसाब से मोर क्लियर इन हिज ओरल। चलो ओरल तो वो क्लियर हो जाता है, बट रिटन उसका जो है वो मेरे हिसाब से लेटर चाइल्डहुड में क्लियर होता है। तो मैं इसको सी करूँगी, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर। नेक्स्ट इज एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी स्टडीज। तो साइकोलॉजी दोनों स्टडी करती है, ओवर्ट और कोवर्ट बिहेवियर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इन विच मेथड द इंडिविजुअल ऑब्जर्व्स एंड एनालाइज हिज ओन बिहेवियर। अपना खुद को एनालाइज करना है तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड। सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फॉर प्याजे द चाइल्ड बिगिन्स टू एक्सप्लोर वेरियस सोल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम इन अ सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल वे ड्यूरिंग। तो कौन से? कॉन्क्रीट में। जैसे मैंने अभी आपको बताया पिछले वाला भी कॉन्क्रीट वाला ही स्टेज था, जहाँ पर बच्चा लिखना स्टार्ट कर देता है और अच्छे से एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है। वो कॉन्क्रीट वाला जो हमने लेटर चाइल्डहुड बोला है उसको ही प्याजे ने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोला है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ इंटेलिजेंस। सो ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 15th रह गया, ओके। Which of the following concept was not used by Levin in his field theory of learning? So reinforcement का उन्होंने ये नहीं दिया था। C is the right answer. Next is Bhatia battery of performance test of intelligence consist of। तो 5 सबसेट्स थे। C is the right answer. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। The retrieval of what has been stored in memory is called। ये बहुत अच्छे से मैंने वीडियो बनाई है, recall। ठीक है, A is the right answer. Next is which of the following has an important role in individual development। तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट हैंड इन हैंड चलते हैं डेवलपमेंट में।
ठीक है। नेक्स्ट है, अ टीचर कैन इन्हांस मोटिवेशन अमंग द स्टूडेंट इन हिज क्लास थ्रू प्रेज एंड रिवॉर्ड, वो तो कर ही सकती हैं। साथ में यूज़ सूटेबल टीचिंग मेथड्स, मतलब अगर अच्छे से पढ़ाएगी, सूटेबल मेथड्स यूज़ करेगी तो बच्चे को मोटिवेशन होगी पढ़ने के लिए। और उसके बाद इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो डी रहने वाला है। अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके भी बच्चे को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट की टुवर्ड्स, अपनी क्लास के टुवर्ड्स। नेक्स्ट इज हु सेड साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सो राइट आंसर इसका वुडवर्थ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who stated that an individual is intelligent in the proportion that he is able to carry on एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो ये किसने बोला था? टर्मैन ने बोला था। बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट क्रिएटिव इंडिविजुअल? अ क्रिएटिव इंडिविजुअल हैज़ लिमिटेड रेंज ऑफ इंटरेस्ट, ये वाला भी थोड़ा डाउटफुल है, ए भी हो सकता है। एन क्रिएटिव इंडिविजुअल हैज़ अ हाई इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, अ क्रिएटिव इंडिविजुअल इज कंसर्न विद फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये वाला भी हो सकता है। ए और सी के बीच में मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, सो मे बी आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर। नेक्स्ट इज हु यूज द टर्म मेंटल एज फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसका करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट है, द ऑक्यूपेशन लाइक इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, मशीन ऑपरेटर रिक्वायर्स मोटर स्किल, सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू constructivist classroom? So the students are actively involved, correct है। The teacher transmits the knowledge, ये गलत है, क्योंकि आपको पता है हम टीचर सेंटर्ड क्लासरूम नहीं स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम के लिए अप्रोच करते हैं, सो दिस इज़ द रॉन्ग। फिर डेमोक्रेटिक ठीक है, कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज वो भी ठीक है, ठीक है। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हु सेड लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड, सो ये किसने बोला था? क्रो एंड क्रो ने बोला था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अटेंशन? अटेंशन इज अ सिलेक्टिव प्रोसेस, ठीक है। हाँ, हम जिस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, जो चीज़ हमको चाहिए हम उस पर अटेंशन देते हैं, करेक्ट है। कॉन्शियस माइंड्स रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग अटेंशन, हाँ, जब हम किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, तो हमारा कॉन्शियस माइंड उस टाइम थोड़ा अवेक होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ सम पर्पस फॉर नेसेसरी फॉर अटेंशन, हाँ, आप अटेंशन तभी किसी चीज़ पे दोगे अगर वो आपके लिए ज़रूरी है, तो मेरे हिसाब से भी ठीक है। अटेंशन इज स्टेबल, ये गलत है, अटेंशन स्टेबल नहीं होती है मेरे हिसाब से। डी इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि अटेंशन आपको पता है वेरी करती रहती है हमारी, सो मे बी दिस इज़ नॉट ट्रू। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज़ द कोल रिलेशन बिटवीन रिटेंशन एंड लर्निंग इज़, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर, तो इसको मैं छोड़ देती हूँ। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग इज़, सो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? कॉन्क्रीट है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज लर्निंग हिंदी में हेल्प अ लर्नर लर्न पंजाबी, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफ़र, एक चीज़ से आप दूसरी चीज़ लर्न कर रहे हो, सो दैट इज़ अ पॉजिटिव ट्रांसफ़र। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही हो। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल थी तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कर दीजिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।